मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और तमाम विश्वासी जो इस सभा में पूरे संसार भर इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं, और जीसीएन दर्शकों, नरक सत्र के ऊपर यह दूसरा संदेश है। लोग कहते हैं कि हम अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की संतान के लिए क्या ये सचमुच सही है? परमेश्वर जीवन, मृत्यु, श्राप और आशीषों को आत्मिक संसार के नियम के आधार पर चलाता है। एक व्यक्ति जन्म से लेकर जब तक आने वाले अनंत जीवन तक न पहुंच जाए, पूरा का पूरा जीवन कड़े रूप से आत्मिक संसार के नियम के द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, आत्मिक संसार के नियम पर विश्वास करें, तो हम आने वाले भविष्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं, जान सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के नियम को समझें जो बाइबल में लिखे हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आशीषें कैसे आती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपदा की ओर या नाश की ओर ले जाते हैं। और सबसे बढ़कर हम मृत्यु को छोड़ जीवन की ओर जा सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम स्वर्ग और नरक के वचन को जानते हैं, इसलिए हम स्वर्ग के राज्य के जीवन के बारे में अपना लक्ष्य रख सकते हैं। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोला है ताकि हम स्वर्ग जाएं, नरक ना जाएं, और वो मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर हमसे आग्रह करता है और हमें आशीष देता है, जैसे कि मौसम में और अलग अलग मौसम में फल उत्पन्न होते हैं। वो लगातार स्वर्ग के राज्य की ओर हमारी अगुवाई करता है। इस संदेश को सुनते वक्त मुझे आशा है कि आप पिता परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें, जो आत्मिक संसार को हमें एहसास दिलाता है और स्वर्ग राज्य की ओर हमारी अगुवाई करता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु के हाथों को आप थामे रखें और स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ते जाएं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, पिछले सत्र में हमने स्वर्ग और नरक की संरचना के बारे में सीखा था। ना तो स्वर्ग और ना ही नरक वो एक ही जगह नहीं है, बल्कि वो अलग अलग जगहें हैं। और कब्र स्वर्ग और नरक से एक अलग जगह है। तो फिर कब्र का होना क्यों आवश्यक है, जो कि अलग जगह है स्वर्ग और नरक से? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि कब्र विशेष उद्देश्य के साथ बनाई गई है। कब्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह एक प्रतीक्षा स्थल है। ये एक ऐसी प्रतीक्षा स्थल है जो इस धरती पर मरे हुए लोग असल स्वर्ग और नरक में जाने से पहले वहां पर जाते हैं। और साथ ही कब्र एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई व्यक्ति जो या तो ना स्वर्ग जा सके या नरक ना जा सके, वो सदा काल के लिए वहां रहता है। ये अपवादजनक मामले है जो अगले सत्र में मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त हम कब्र के बारे में बात करेंगे एक प्रतीक्षा स्थल के रूप में। मनुष्य इतिहास के पूरे काल में असंख्य आत्माएं इस धरती पर जीवन जीने के बाद मर गई है, और वहां पर असंख्य आत्माएं हैं। वो तुरंत ना तो स्वर्ग जा सकती हैं, नरक जा सकती हैं। अंतिम न्याय के बाद ही वो या तो स्वर्ग जाएंगी या फिर नरक में डाली जाएंगी। श्वेत बड़े न्याय सिंहासन के बाद प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय हमें बताता है कि प्रेरित यूहन्ना ने क्या देखा था अंतिम न्याय के विषय में। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। वहां पर पुस्तकें हैं जिनमें उनके नाम लिखे गए हैं जो उद्धार पाएंगे, जो जीवन की पुस्तक है। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। जो कुछ भी आपने इस धरती पर किया है, उसी के आधार पर आप न्याय पाएंगे। बाइबल कहती है कि आपका एक भी शब्द निष्फल नहीं जा सकता। अंतिम न्याय के दिन हर व्यक्ति के स्वर्गीय निवास स्थान और स्वर्गीय प्रतिफल या फिर नरक की सजा प्रत्येक के कामों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इस अंतिम न्याय के दिन तक अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी देह इस धरती पर गाड़ी जाती है और उसकी आत्मा प्रतीक्षा स्थल में
प्रतीक्षा करती हैं। लेकिन पुराने नियम के समय में और नए नियम के समय में यह प्रतीक्षा स्थल अलग अलग था। संक्षिप्त रूप से कहें तो प्रभु के पुनरुत्थान से पहले और बाद में यह अलग अलग थी। पुराने और नए नियम में जो बचाए नहीं गए थे वो दोनों ही समय में निचली कब्र में रहते थे, जब तक कि वो उस नरक में आग की झील और गंधक की झील में ना गिर जाएं। वो निचली कब्र में जाएंगे, जैसे कि आज के पाठ में वो धनी व्यक्ति था। लेकिन जो बचाए गए हैं उनके मामले में यह अलग है। पुराने नियम के दिनों में वो ऊपरी कब्र में रहते थे और नए नियम के दिनों में अर्थात हमारे प्रभु के पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्गलोक के प्रतीक्षा स्थल में रहते हैं। आज का पढ़ा हुआ पाठ लूका 16 अध्याय 2 पद में लिखा है कि और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहाँ पर लाजर वो प्रभु की बाहों में नहीं था बल्कि इब्राहिम की बाहों में था। वो ऊपरी कब्र में गया। ये प्रतीक्षा स्थल है उन लोगों के लिए जो पुराने नियम के दिनों में मरे थे। वो इब्राहिम की गोद में चला गया क्योंकि इब्राहिम विश्वास का पूर्वज था और वो ऊपरी कब्र का संचालक था। पुराने नियम के दिनों में ज्यादातर वो लोग जो उद्धार पाते थे या फिर इजरायली लोग जो अब्राहम के वंशज थे, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया था, वो ऊपरी कब्र में जाते थे और वो अन्य जाति उनका न्याय विवेक के आधार पर किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। पुराने नियम में सभी लोग इब्राहिम की गोद में जाते थे जो कि विश्वास का पूर्वज है। इब्राहिम धर्मी था, वो परमेश्वर के द्वारा विश्वास का पूर्वज कहलाया। इसलिए इब्राहिम उन आत्माओं की देखरेख करता है जो ऊपरी कब्र में जाती हैं, जो बचाई जाएगी। प्रभु ने जब क्रूस उठाया, क्रूस पर मर गया और फिर जी उठा, उसके बाद यह मामला अलग है। जब लोग मरते हैं अब वह ऊपरी कब्र में अब्राहम की गोद में नहीं जाते हैं बल्कि वो प्रभु की बाहों में स्वर्गलोक में जाते हैं। प्रभु जब क्रूस पर था तो एक अपराधी जो क्रूस पर यीशु के साथ लटकाया गया था, उसने पश्चाताप किया। तब यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु ऊपरी कब्र में गया और 3 दिनों के बाद वह जी उठा। स्वर्गलोक स्वर्ग का ही स्थान है। तो फिर क्यों केवल यीशु के पुनरुत्थान के बाद ही लोग स्वर्ग जा सकते हैं? स्वर्ग एक अनंत निवास स्थान है। केवल वही जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं वही वहां जा सकते हैं। लेकिन यीशु का क्रूस पर लटकने से पहले वो लोग जो मर गए थे पुराने नियम के दिनों में, उनका जो उद्धार है वो व्यवस्था के मापदंड के आधार पर या विवेक के आधार पर किया जाता था, क्योंकि उस वक्त मसीहा नहीं आया था। उस वक्त वो नहीं जानते थे कि उनका उद्धारकर्ता कौन है। आज भी कुछ रूढ़िवादी यहूदी है जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। उनमें से बहुत से लोग कहते हैं कि वो उसे नहीं जानते हैं। प्रभु उनके देश में पैदा हुआ। संसार में बहुत से लोग प्रभु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो प्रभु को नहीं जानते और वो प्रभु के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। वो कोशिश भी नहीं करते हैं। यदि वो यीशु के विश्वासी लोगों से तो उन्हें डर लगता है, इसलिए वो मसीह लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए जो उनका उद्धार है वो व्यवस्था के आधार पर या विवेक के आधार पर किया जाएगा। लेकिन यह पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए कि सभी पापी उद्धार पाएंगे और वो स्वर्ग के राज्य में केवल यीशु मसीह के द्वारा ही जाएंगे। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और प्रेरितों के काम 4:12 भी कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। परमेश्वर साफ रूप से कहता है कि उसने हमें कोई और नाम नहीं दिया है जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकें। इसीलिए वो जो उद्धार पाए, वो जिन्होंने पुराने नियम में उद्धार पाया था, उन्होंने
उन्हें स्वर्ग के राज्य में जाने से पहले यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होता है। तो फिर कब उन्हें सुसमाचार का प्रचार हुआ और कब उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया? यीशु ने ऊपरी कब्र में आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार 3 दिनों तक किया जब वह क्रूस के ऊपर मर गया था। पहला पत्रस 3:18 और 19 इस घटना के बारे में बताता है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी के पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। वह शरीर के भाव में तो घात किया गया पर आत्मा के भाव में जिलाया गया। उसी ने उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। जैसे कि पहला यूहन्ना में लिखा है, वो प्रायश्चित का बलिदान बन गया और हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार को ढा दिया। लिखा है कि उसने यह सब इसीलिए किया कि वो हमें परमेश्वर के पास पहुंच जाए। शरीर में तो वह मारा गया लेकिन आत्मा में जी उठा, और जिसमें वह लिखा है वहां पर जाकर उसने कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। आप इस संसार के कैद के बारे में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यह कैद इस संसार की कैद के समान नहीं है। यह कैद इस संसार की कैद से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कैदी आत्माएं उन आत्माओं को दर्शाती है जो ऊपरी कब्र में है। उसकी देह जब 3 दिनों के बीच गाड़ी गई थी, तब हमारा प्रभु उन आत्माओं के पास सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया था जो ऊपरी कब्र में थी। वो आत्माएं जो ऊपरी कब्र में थी, उन्होंने उसे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया और उसे ग्रहण किया। क्या आपको लगता नहीं कि ये बड़ी अजीब बात है? आप में से कुछों ने प्रभु पर 5, 10 और 15 वर्षों से विश्वास किया है, लेकिन अभी भी वो पूरा विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं। वो चर्च को छोड़ के चले जाते हैं और परमेश्वर से खुद को दूर कर लेते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है कि उन्होंने केवल 3 दिनों के अंदर प्रभु को ग्रहण कर दिया था? वो भले लोग थे। वो इतने भले थे कि वो उद्धार पा सकते थे विवेक के न्याय के द्वारा। वे भले लोग थे और वो जो प्रभु को जानते थे, वो परमेश्वर के जो लोग वहां पर थे, उन्होंने उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया था। वो जानते थे कि यीशु वही है जिसने क्रूस उठाया और हमारे पापों से हमें उद्धार दिया है। ये वही यीशु है। हम जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। वो इस बात को जानते थे, इसलिए जब प्रभु उनके पास गया, उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर दिया उद्धारकर्ता के रूप में। तो फिर जब हमारा प्रभु जी उठा, तो वो सब के सब स्वर्ग के राज्य में चले गए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने निवास स्थानों में गए होंगे स्वर्ग में। वो प्रतीक्षा स्थल में गए जो स्वर्गलोक के बाहरी क्षेत्र में स्थापित हैं। पर प्रभु के क्रूस पर चढ़ने से पहले वो आत्माएं अब्राहम के पास जाती थी ऊपरी कब्र में। लेकिन प्रभु के क्रूस उठाने के बाद, हमारे उद्धारकर्ता बनने के बाद, प्रभु इन आत्माओं को ऊपरी कब्र में स्वर्ग में ले गया। जब वह स्वर्ग चला गया, प्रभु जब वापस हवा में आएगा तो असंख्य आत्माएं प्रभु के साथ आएगी। वो आत्माएं जो प्रभु के साथ आएगी, ये वो आत्माएं हैं जो ऊपरी कब्र में हुआ करती थी। वे जिन्हें प्रभु स्वर्ग ले गया था जब वह स्वर्ग चला गया था। वे उस प्रतीक्षा स्थल में जाते थे जो स्वर्गलोक के बाहरी प्रतीक्षा क्षेत्र में है, बाहरी क्षेत्र में स्थापित है। और यूहन्ना 14:2 में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। जैसे कि लिखा है, प्रभु के जी उठने और स्वर्ग में जाने के बाद हमारा प्रभु हम में से प्रत्येक स्वर्ग के नागरिक के लिए स्वर्गीय घर बना रहा है। स्वर्ग का राज्य हमारे प्रभु के संचालन में बनाया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि कब्र का होना क्यों आवश्यक है। हमें इसको समझना चाहिए कि आत्मिक संसार बहुत ही कड़े न्याय और क्रम में चलाया जा रहा है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, वो लोग जो इस धरती पर मर गए हैं, जो अब उद्धार पा चुके हैं, वे स्वर्गलोक में प्रतीक्षा स्थल में जाते हैं। लेकिन
वो इस सीधे रूप से इस स्वर्ग लोक में नहीं जाते हैं, बल्कि वो 3 दिन तक ऊपरी कब्र में रहते हैं और उसके बाद स्वर्ग लोक जाते हैं। ऐसा क्यों है? फिल्मों में भी बहुत बार हम कुछ ऐसे दृश्य देखते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति मर जाता है। उसकी आत्मा बिल्कुल वैसे ही उसकी देह के समान दिखती है और वो उसकी देह से निकलकर दूसरे संसार में जाती हैं, स्वर्ग दूतों के साथ या तो फिर नरक के दूतों के साथ। वास्तविकता काफी एक समान है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी देह से उसकी आत्मा निकलती हैं और वो जो उद्धार पाए हैं, 2 स्वर्गदूत उनके लिए भेजे जाते हैं कि उनकी सहायता करें कि वो ऊपरी कब्र तक जाएं। बाइबल में आपको 2 स्वर्गदूत श्वेत वस्त्रों में दिखे हुए मिलेंगे। बाइबल में आपको वो 2 स्वर्गदूत श्वेत वस्त्रों में दिख सकते हैं। जब प्रभु गाड़ा गया वो वहां भी थे, और जब प्रभु स्वर्ग पर चढ़ा वो वहां भी थे। ये 2 स्वर्गदूत श्वेत वस्त्रों में बाइबल के बहुत से हिस्सों में लिखे हुए आप देख सकते हैं। वो लोग जो उद्धार नहीं पाते हैं, नरक के दूत उनके लिए आते हैं और उन्हें निचली कब्र में ले जाते हैं। यहाँ तक कि ये संसार भी इन बातों को बहुत अच्छे से जानता है। नरक के दूत हमेशा काला वस्त्र पहनते हैं, अंधेरे वस्त्र पहनते हैं और काली टोपी पहनते हैं। हम बाइबल में देख सकते हैं परमेश्वर के मंदिर में काले रंग का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। आत्मिक संसार ज्योति है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में स्वयं से स्वर्ग और नरक नहीं जा सकता है। आप स्वयं से सोचिए, अगर कोई आत्मा अभी भी देह से निकली है, अब उसके लिए बिल्कुल अलग ही ये स्थान होगा। अब उसके लिए यह समय बिल्कुल अलग है जब वह मनुष्य की देह में थी संसार में, और अब वो उस देह से निकल गई है। अब उसके सामने आत्मिक संसार प्रकट किया जा रहा है। क्षण भर में वो अद्भुत बदलाव से गुजरती हैं वो आत्मा। इसीलिए उसे एक थोड़े से समय की आवश्यकता होती है कि वो आत्मिक संसार में खुद को वहां रहने के लायक बना सके। इसीलिए वो ऊपरी कब्र में 3 दिनों के लिए जाती हैं। इस संसार में लोग कई सालों तक प्रशिक्षणों से गुजरते हैं। जब लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो इस धरती पर वो कई वर्षों तक वहां के गुरुत्वाकर्षण को सीखने के लिए इस धरती पर कई सालों तक प्रशिक्षण करते हैं। इसीलिए आत्मा को अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो 3 दिनों तक ऊपरी कब्र में रहती है और वो वहाँ सिखाई जाती है। 3 दिन के बाद वो स्वर्ग लोक में प्रतीक्षा स्थल में जाती हैं और तब तक वो वहाँ पर इंतजार करेगी जब तक प्रभु वापस हवा में नहीं आ जाएगा 7 साल के विवाह भोज के लिए। तो फिर वो स्वर्ग लोक में प्रतीक्षा स्थल में क्या करती हैं? प्रतीक्षा का मतलब केवल ये नहीं कि वो समय गुजार रही है या फिर वो उब रही है वहाँ पर समय गुजारते हुए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आत्मिक संसार कोई धुंधला या कोई अनोखा स्थान नहीं है। ये बहुत ही वास्तविक स्थान है। जब आप वहां पर जाएंगे आप बहुत से भविष्यद्वक्ताओं से वहां पर मिलेंगे। हालांकि वहां पर आप इस धरती की आत्माओं और अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो वहां परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, स्वर्ग के राज्य के बारे में और आत्मिक नियम के बारे में। जैसे कि हमारे विद्यार्थी यहाँ बहुत पढ़ाई करते हैं। इसलिए आप इसे मुश्किल महसूस ना करें जब मैं कहूं कि आपको स्वर्ग में सीखना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्वर्ग में सीखना पढ़ना वो बहुत खुशी की बात होगी, वो मुश्किल चीज नहीं है। इस धरती पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। निर्भर करता है कि आप कितनी इसे अपनी आदत बनाते हैं। इस धरती पर भी आपकी आदत के हिसाब से या तो वो आपके लिए बोरिंग हो सकती हैं या फिर खुशनुमा हो सकती हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलता है, लेकिन दूसरे विषय उसे अच्छे से नहीं आते। तो फिर वो इंग्लिश क्लास का इंतजार करता है और उसे अपने इंग्लिश का अध्यापक भी पसंद होता है। और अगर वो मैथ पसंद नहीं करता, अगर मैथ का टीचर ना आए तो उसे बड़ी खुशी होती है। इसलिए ये निर्भर करता है कि आप अपनी आदत किस प्रकार से बनाते हैं। जब आपका बच्चा पैदा होता है, आपको अपने बच्चों को अच्छी आदतें देनी चाहिए। गर्भधारण से ही माँ को अच्छा हृदय रखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, स्तुतियाँ गानी चाहिए। केवल तभी जो गर्भ शिशु है वो अच्छे से पलेगा, बढ़ेगा और अच्छे से पैदा होगा। और साथ ही आपको अपने बच्चों को
जब से वो पैदा होते हैं तभी से उनको प्रार्थना करनी सिखानी चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए कि वो अपने हाथ जोड़े, भले ही वो ना जानते हो, और अपने माता पिता को प्रार्थना करते हुए देखते हुए उन्हें सोना चाहिए। तो फिर वो उससे अपनी आदत बनाएंगे स्वाभाविक रूप से, किसी दबाव दबाव से नहीं। परमेश्वर के वचन पर भी यही लागू होता है। जब से वो छोटे होते हैं, आपको उन्हें सिखाना चाहिए कि उन्हें बाइबल का पालन करना है। जैसे ही उन्हें पढ़ना आ जाए, उन्हें सिखाना चाहिए कि एक दिन में वो एक बाइबल की आयत याद करें। माता पिता को पहले इसे स्वयं करना चाहिए, फिर अपने बच्चों को भी उसका अनुसरण कराना सिखाना चाहिए। तब जब बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे, तब वो खुद से प्रार्थना करेंगे, स्तुतियाँ गाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल आयतों को याद करेंगे स्वयं से। मैंने अपने बच्चों को उसी प्रकार से सिखाया। मैं हमेशा उनसे प्रार्थना कराता था। मैं परिवार की आराधना सभाओं में ही उनसे बारी बारी प्रतिनिधिक प्रार्थना कराता था। हर दिन उन्हें बाइबल की एक आयत याद करनी पड़ती थी। मैं दीवार पर चिपका देता था, उन्हें याद करनी पड़ती थी, और खाने के बदले उन्हें बाइबल की आयत याद करनी पड़ती थी। और अगर वो बाइबल की आयत याद ना करे तो उन्हें खाना नहीं मिलता था। इसलिए वो खाना कभी नहीं छोड़ते थे। वो आनंद से बाइबल की आयत याद करते थे और वो हमेशा बाइबल भी पढ़ते थे। आपको उन्हें अच्छी आदत देनी चाहिए, पढ़ाई की आदत भी उन्हें लगानी चाहिए। माता पिता अगर आपस में लड़ें और अगर शराब पीकर घर आएं, तो उनके बच्चे एक असुविधाजनक वातावरण में पलेंगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या वो पढ़ाई में ध्यान देंगे, रुचि रखेंगे? नहीं, वो पढ़ाई से नफरत करेंगे। और बाद में माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करते? आप तो अपनी मम्मी की तरह हो, अपने पापा की तरह हो। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण इस तरह से करते हैं। बाइबल में हम देख सकते हैं कि हमारा प्रभु भी आदत से प्रार्थना करता था। इसलिए आपको भी अच्छी आदत बनानी चाहिए। तो वो परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में और आत्मिक नियम के बारे में सीखेंगे। वो अनंत स्वर्ग के संसार के बारे में सीखेंगे और इस सीख का कोई अंत नहीं होगा। यह सुनकर कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्या स्वर्ग में भी हमें पढ़ना पड़ेगा? मुझे तो नफरत है पढ़ाई से। परंतु आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करना वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा। बजाय इसके वो बड़ा उत्सुकता से भरा होगा। जितना अधिक आप उसे सीखेंगे, उतना अधिक आत्मा से आपका हृदय भर जाएगा। वो जो परमेश्वर से बातचीत करते हैं, वो इस धरती पर भी परमेश्वर से बहुत आत्मिक चीज़ें सीखते हैं। हालांकि इस तरह से परमेश्वर से बातचीत करने के लिए एक व्यक्ति का हृदय बहुत ही नम्र और साफ होना चाहिए। यदि आप आत्मिक संसार की नियम, आत्मिक संसार की चीज़ों को सीखें, तो इस संसार से उस आनंद की तुलना हम नहीं कर पाएंगे जो आनंद हम पाएंगे। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती है तो आप आत्मिक प्राणियों को देखते हैं, जैसे कि स्वर्गदूत या फिर स्वर्ग की सुंदरता को, और साथ ही आप एहसास करते हैं आत्मिक चीज़ों के बारे में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। आत्मिक संसार के नियमों को समझने के द्वारा आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हैं जो आत्मा से संबंधित है, क्योंकि आपने आत्मा के बारे में बहुत अधिक सीखा है और आत्मा को जानते हैं। इसलिए जब आप बीमार होते हैं तो आपको पता होगा कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। आप जानते हैं कि कैसे आप बीमार नहीं होंगे, कैसे आप धनी बन सकते हैं, क्योंकि ये सब बाइबल में लिखा है। आप जानते हैं कि धनी कैसे बनते हैं और कैसे बीमारियों से ठीक होते हैं और कैसे स्वस्थ जीवन जीते हैं, क्योंकि आप उन नियमों के अनुसार जीते हैं जिन्हें आप जानते हैं। इसलिए एक अच्छे स्वस्थ भरे जीवन को आप जी सकते हैं। आप आपदाओं का सामना नहीं करते। बहुत से विद्यार्थी जिनका पालन पोषण इस कलिसिया में हुआ है, वो कभी भी अस्पताल नहीं गए हैं। वो दवाओं के बारे में जानते ही नहीं हैं और ना ही दूसरे सदस्य। आप आपदाओं का सामना नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि आपदाओं से, बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहा जाता है, कैसे बीमारियों से चंगा हुआ जा सकता है। आप इसे खुद के ऊपर लागू करते हैं और जैसा वचन कहता है ये वैसे ही होता है। आप इसे जानते हैं।
इसीलिए आप परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करते हैं जो आत्मा से संबंधित है। यदि आप विश्वास के नियमों को समझें, उत्तर को पाने के नियमों को समझें, उसके अनुसार चलें, तो हम हमारी प्रार्थनाओं के बड़े उत्तर और आशीषें पा सकते हैं। मैं मैं इसे जानता हूँ सबसे बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं लंबे समय से आत्मिक नियमों के बारे में प्रार्थना कर रहा था, इसके इसे सीखने के लिए, उत्तर पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने, जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया है, हमने कभी दवाएं नहीं ली है, अस्पताल नहीं गए हैं। हमने असंभव को संभव होते हुए अनुभव किया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपका जो बिजनेस है, मुश्किलों में भी, आर्थिक मुश्किलों में भी आपका बिजनेस बढ़ रहा है। इस संसार में आप दुर्घटनाओं से मुक्त जीवन जी सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, सुरक्षित जीवन। इस प्रकार से अगर आप इस धरती पर आत्मिक चीजों को, आत्मिक नियमों को जाने, तो आप आत्मा से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ जीवन जिएंगे। और जब हम गहरी आत्मिक चीजों को स्वर्ग में सीखें, तब यह कितना आनंदमय होगा। हम भावनाओं से हर वक्त भर जाएंगे जब भी हम परमेश्वर के महान और रहस्यात्मक प्रावधानों को समझेंगे। इस धरती पर जितने भी हमारे पास प्रश्न होंगे शारीरिक सीमाओं के चलते, वो सब के सब सुलझ जाएंगे। हम तरोताज़ा महसूस करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, जब हम स्वर्ग और नरक के बारे में प्रचार करते हैं, तो वो प्रश्न पूछते हैं कुछ लोग, वो संदेह करते हैं कि स्वर्ग किस तरह का संस्थान है। मनुष्य के इतिहास में अब तक बहुत से लोग हुए हैं, क्या स्वर्ग में इतने असंख्य लोग रह पाएंगे? लेकिन हमें इन चीजों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस ब्रह्मांड को देखकर हमें इसका उत्तर मिल सकता है। यह यह ब्रह्मांड जिसमें यह धरती पाई जाती है, यह धरती एक छोटा सा डॉट है, एक छोटा सा चिन्ह है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की तुलना करें, तो यह धरती एक छोटा सा बिंदु है उसके बीच में। और जब हम पूरी आकाश गंगा से इस पूरे ब्रह्मांड की तुलना करें, तो वह ब्रह्मांड एक छोटा सा बिंदु है। आकाश गंगाएं कितनी ज्यादा है, कितनी बड़ी हैं। उसमें बहुत से तारे हैं, कुछ तारे तो इस धरती से भी बड़े हैं। और उन तारों के बीच का जो अंतर है, वो जो दूरी है, वो भी बहुत ज्यादा है। 300,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से जो ज्योति है, जो लाइट है, वो उतनी दूरी तय करती है एक से। मेरा मतलब है, जो ज्योति की जो गति है, वो 300,000 किलोमीटर है। और एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग जाता है। यह ब्रह्मांड पूरी आकाश गंगा में एक छोटा सा बिंदु है। हम मनुष्यों के दिमाग से इस पूरे ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते हैं। तो आत्मिक संसार के विषय में क्या है? यहाँ तक कि अगर हम स्वर्ग लोक की बात करें, तो वो इतना बड़ा क्षेत्र है जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता है। स्वर्ग लोक में ही जो मध्य बिंदु है और जो बाहरी क्षेत्र है, वो एक दूसरे से बहुत दूर है। इसलिए किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि प्रतीक्षा स्थल में, स्वर्ग में पर्याप्त जगह नहीं होगी। तो फिर वो लोग जो बचाए नहीं जाएंगे, वो प्रतीक्षा स्थल में, जो निचली कब्र की प्रतीक्षा स्थल है, वहाँ कैसे इंतजार करेंगे? इस सत्र में बाद में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज मैंने आपको वो वजहें बताए कि क्यों कब्र को बनाया गया है। एक तो यह प्रतीक्षा स्थल है। ये वो स्थान है जहाँ पर लोग असल में स्वर्ग या नरक जाने से पहले वहाँ पर जाते हैं। जो बचाए गए हैं, उनका प्रतीक्षा स्थल नए स्थान, नए नियम में बदल दिया गया। ये ऊपरी कब्र से स्वर्ग लोक के बाहरी क्षेत्र में बदल दिया गया। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे प्रभु ने स्वर्ग का द्वार अपने पुनरुत्थान के द्वारा खोल दिया। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि स्वर्ग के राज्य का एकमात्र मार्ग हमारा प्रभु है। पुराने नियम में वो जो प्रभु पर, परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो कुछ भी क्यों ना थे, वो कहते थे कि वो कब्र में चले जाएंगे। अब्राहम ऊपरी कब्र का संचालक था।
परंतु प्रभु ने क्यों कहा कि वो जो चोर है वो स्वर्ग लोक जाएगा? मैंने आपको समझाया है कि ऐसा उसने क्यों कहा। तो फिर वो जिनके पास मौका ही नहीं मिला मरने से पहले प्रभु और परमेश्वर के बारे में जानने का, तो क्या वो नर्क चले जाएंगे? तो फिर एडमिरल यू सुनशिन, क्या वो नर्क चला जाएगा? क्या राजा सेजोंग, क्या सुनने में अच्छा लगता है कि वो नर्क जाएगा? वो लोगों से बहुत प्रेम करता था। उसने बहुत सारे संशोधन किए, बहुत सारे उसने अच्छी अच्छी नीतियां लाई। मगर क्योंकि यह लोगों के लिए अच्छा था, उसने कई 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 अच्छी नीतियां लाई, भले ही वह उसके अन्य मंत्रियों के विरुद्ध में क्यों ना थी। और साथ ही उसके बहुत से जो हुमिन जंगम हैं, उसके ज्यादातर दास उसके विरुद्ध हो गए थे और वो इस बात को जानता था। इसलिए वो अपने भरोसेमंद दासों के साथ लंबे समय से तैयारी कर रहा था। क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है? अगर कोई भलाई का जन नरक चला जाए, वो भी इसलिए क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता था? नहीं, उनका विवेक के आधार पर न्याय होगा। और वहाँ एक ऊपरी कब्र है और प्रभु ने स्वर्ग का मार्ग खोला हुआ है और वहाँ पर एक स्वर्ग लोक भी है, जहाँ पर लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक बड़ा श्वेत न्याय सिंहासन ना हो जाए। इसलिए वो बेशर्ते नरक नहीं जाएंगे। परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। न्याय इसलिए बनाया गया है कि एक और अधिक व्यक्ति बचाया जा सके, और ये न्याय परमेश्वर का प्रेम है। अगले सत्र का जब आप संदेश सुनेंगे तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल जाएगा। मुझे आशा है कि आप इस संदेश के बारे में प्रार्थना करें और सामर्थ्य पाएं वचन के द्वारा। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें, जो हमें संपन्न बनाता है, हमारी आत्मा और देह को हमें आत्मिक संसार के बारे में सिखाने के द्वारा। आप एक और कदम नई यरूशलेम की ओर बढ़ाने पाए, ऐसा करने के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 그 크신 은혜와 사랑을 감사합니다. 아버지 하나님, 모든 사람이 구원을 받고 진리를 아는데 이르기를 원하시는 아버지의 그 크신 사랑, 그 마음을 알아 우리 사랑하는 당회자님께서 이와 같이 아버지 하나님 앞에 구하고 또 구하셔서 그 간절한 간구와 기도를 들으사 이 귀한 생명의 말씀들, 또한 그 깊이 있는 천국의, 또한 이 지옥의 말씀 우리에게 허락해 주시나이다. 이 모든 것이 아버지의 사랑이여 우리 목자의 사랑임을 우리 마음 깊이 깨달아 아버지 하나님 이 말씀을 우리 마음 깊이 새기고 우리 모두가 아버지 하나님 정령 이 구원에 이를 뿐만 아니라 아름다운 천국 새 예루살렘을 열심히 침노해 나가는 한 영혼도 지옥 가지 아니하고 모두가 천국에 이를 수 있는 우리 모든 만민의 양떼들이요, 또한 전 세계 수많은 영혼들이 될 수 있도록 은혜 주시기를 원합니다. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당장의 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. बीमारों के लिए सीने पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रिय प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए।
एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नी की डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।